हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो परचेज में लोकल परचेज की एंट्री करनी हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए लोकल परचेज का मतलब हमने आपको बताया भी था कि जब हम क्या करेंगे अपने स्टेट के अंदर ही अगर जो किसी कोई गुड्स या सर्विस जो परचेज करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लोकल परचेज। तो वही कह रहा है कि यदि आप अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए क्या होता है, लोकल परचेज या फिर इंट्रा स्टेट परचेज या फिर इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कहला। और कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। कि अगर जो आप लगा रहे होंगे लोकल परचेज होगा तो आप दो टैक्स लगाएंगे, कौन कौन सा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। जो कह रहा है सबसे पहले क्या है, एज ऑन देयर 2 अप्रैल 2021 5 पीसेस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। हम क्या खरीद रहे हैं, 5 पीस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। फ्रॉम कहां से, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, जो क्या है लोकल है। और कह रहा है एट द रेट एक का रेट कितना है, और कह रहा है बाई इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना है, टैक्स 00। और कह रहा है गुड्स स्टोर 8, और गुड्स ला कर हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप। चलिए उसके लिए कहाँ पे आना होगा, तो जब हम आएंगे टैली में तो हम आ जाएंगे इसमें वाउचर, परचेज वाउचर में जाना होगा ना। तो ये फाइनेंस किस में आ जाएंगे, इनवाइस नंबर क्या दिया है, टैक्स 005 ये दिया है ना। जो डेट वो डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है, पार्टी नेम इंटेक्स टेक्नोलॉजी दिया है ना। और जब आगे आएंगे तो परचेज लेजर में क्या लेना होगा, इंटर स्टेट की लोकल, हम क्या ले लेंगे, लोकल। और जब आगे आएंगे तो अगला कर आप क्या खरीद रहे हैं, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। तो आइटम नेम में सेलेक्ट कर लेंगे इंटेक्स जैम्बो। कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको, शॉप पे। कितना पीस है, 5 पीस। और रेट कितना दिया है, 230 ये दिया है ना। अब अगर जो लोकल है तो इसके साथ क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स। ये स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स का लेजर बनाना हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, याद है। हाँ, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। सेंट्रल के लिए सीजीएसटी और स्टेट के लिए एसजीएसटी। बनाने के लिए बता रहे हैं, जब सेंट्रल टैक्स बनाए थे तो उसके अंडर हम क्या सेलेक्ट किए थे, सीजीएसटी सेलेक्ट किए थे ना। तो वैसे जब एसजीएसटी बनाएंगे स्टेट टैक्स के लिए तो उसके अंदर क्या रखेंगे, एसजीएसटी हो जाएगा ना। चलिए एक बार देख लीजिए, जैसे नोट्स में दिया क्या उसी टाइप से इसका हिंट्स दिया हुआ है। हिंट्स दे रहा है टैक्सेबल बिना टैक्स का कितना आएगा, 1150। देखिए बिना टैक्स का यहाँ पे आया 1150। और आगे कह रहा है कि आपका सीजीएसटी कितना आएगा, 103 रुपए 50 पैसा। तो आया यहाँ पे 103 रुपए 50 पैसा। अगला क्या कह रहा है, यस जीएसटी आपका कितना आएगा, 103 रुपए 50 पैसा। टोटल इनवाइस कितना आएगा, हाँ 1357। नोट्स में टोटल देखिए कितना दिया है, हो जाएगा। कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा, हाँ न्यू रेफरेंस रख लेंगे। न्यू रेफरेंस नया भी इसके नाम से भी ना, तो न्यू रेफरेंस। और जब आ गए तो जो नरेशन बनो नरेशन, और नरेशन के बाद हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, इधर किस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ के समझाओ तो जब बता रहे तो उधर बात कर रहे हो कैसे समझोगे, उसी से बात कर रहे थे। तुमको देखें तभी तुमको खड़ा किए, झूठ बोल दो तुम बातें नहीं, सब बात कर रहा था, बताओ। तुम लोग एक बार नहीं 1000 बार बोले कि यदि पढ़ना है अकाउंटिंग चला मन से पढ़ लो, नहीं मन से पढ़ो तो नुकसान किसका होगा, किसी और का होगा, बताओ तुम लोग खुद। पढ़ोगे तो अपने लिए ही पढ़ोगे ना, सीखे रहोगे कहीं जाओगे तो काम करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट मिलेगा, नहीं सीखे रहोगे तुम लोग के नुकसानदायक होगा ना। फीस जमा कर दिया, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ाएंगे तुम लोग, पढ़ोगे तो ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक, समझाएंगे समझ जाओगे तो तुम लोग के लिए सही है, नहीं समझोगे तुम लोग के लिए सही है। और समझे ना, आप लोग खुद सोच लीजिए, आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, आपस में बात करें तो नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। यहाँ हमारा कौन सा नुकसान होगा,
आएंगे क्लास पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे लोग नहीं पढ़ाएंगे, बात ही खत्म। यही होगा ना? बताओ मन तो खड़े ट्रांजेक्शन बताओ क्या कह रहे हैं, बैठो बताओ तुम ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हो। पढ़ लो बस, छोटे शब्द में समझा दो आखिर क्या कह रहा है। 10 पीस खरीद रहा है, लाइक वो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेज कर सॉरी लेनोवो एलईडी से खरीद रहा है। हाँ लेनोवो एलईडी से खरीद रहा है, क्या चीज? लेनोवो 100 वायरलेस जो होगा, हाँ 10 पीस खरीद रहा है। हाँ उसके आगे और उसका एड्रेस दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है और एक का 1050 रुपया है। उसके बाद उसका इनवॉइस वो उसका नंबर दिया है। हाँ अब उसके बाद बोल रहा है कि 6 पीस शॉप पे है और 4 पीस वेयरहाउस पे। तो रखना होगा अभी ना, 6 पीस कहाँ रखना होगा? शॉप पे, और 4 पीस कहाँ रखना होगा? वेयर हाउस। बैठ। ट्रांजेक्शन क्या है? हम एक लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो कीबोर्ड परचेस कर रहे हैं, और किससे खरीद रहे हैं? लेनोवो एलटीडी से, जिसका ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ का रहने वाला है? लखनऊ का रहने वाला है। तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? इसका स्टेट भी तो दिया यूपी ना, तो क्या होगा ये? लोकल। तो जब हम आएंगे यहाँ पे एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए इसका इनवॉइस नंबर चेक करेंगे, क्या दिया इनवॉइस नंबर? हाँ टैक्स 09 है, हो जाएगा ना? जो डेट का वो डेट मेंशन कर लेंगे। पार्ट नेम दे रहा कौन सा है? लेनोवो एलटीडी। अगर जो नहीं होगा तो अल्ट सी करके नाम भर लेंगे लेनोवो एलटीडी, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सनी डेप्टर्स। यही हमेशा तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो, कहते हैं मन से पढ़ो, बात करते रहते हैं। एक बार नहीं कितना बार बोले कि जब सप्लायर आएगा तो क्रेडिटर्स, और कस्टमर आएगा तो डेब्टर्स। तो परचेज करते हैं तो क्या होता है? खरीद रहे हैं तब क्या होगा? सप्लायर ही होगा ना। तो सप्लायर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेज किया जा रहा है तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो एड्रेस और जो जिस नंबर रहेगा, जिस नंबर भर के फिर क्या कर लेंगे? एक्स। जैसे भी हम लोग बनाया किसका? लेनोवो एलटीडी। अंडर ग्रुप क्या है? सन्नी क्रेडिटर्स। और जब आ गए तो इसका एड्रेस भर लेंगे, एड्रेस के बाद इसका जीएसटी नंबर, और फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्स। हो जाएगा ना? रेसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना। अगर जो ऑर्डर दिए रहेंगे उसका ऑर्डर डिटेल भी आपके पास तो भर लीजिए। अभी ऑर्डर नहीं देते इसको छोड़ करके आगे आ जाएंगे इस पे पार्टी डिटेल। पार्टी डिटेल फिल हो जाएगा ना। लेजर में सारा भरे रहते हैं, अपने आप आएगा, भरने की आवश्यकता फिर नहीं। आगे आ जाएंगे तो कह रहा नेम ऑफ आइटम, ये पहले परचे लेजर बताइए, लोकल है कि इंटर स्टेट है? हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल है। अब कह रहा नेम ऑफ आइटम, आप उस आइटम का नाम बताइए जो खरीदा जा रहा हो। हम खरीद रहे हैं क्या? लेनोवो 100 वायरलेस, जिसमें देखिए अभी इतना हमारे पास स्टॉक आइटम का नाम है ना, इतने गुड्स का नाम है, लेकिन इसमें से हमारे पास कौन सा आइटम पड़ा हुआ है? हाँ मात्र एक है, कौन सा? लेनोवो K6 नोट 4 पीस है, बाकी इसमें कोई आइटम हमारे पास नहीं है। अभी जब हम खरीदेंगे तो लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो के सामने उतना पीस पड़ जाना चाहिए जितना खरीदेंगे ना। या स्केप से पहले वापस आ जाइए, चेक कर लीजिए। और चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे? स्टॉक समरी। कब आएंगे स्टॉक समरी में? जब आपसे आपका बिजनेस है और कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि थोड़ा सा ये आइटम बताइए आपके यहाँ है कि नहीं। हम चेक करेंगे ना कितना रेट है और हमारे पास है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे? स्टॉक समरी में। जब आएंगे तो हमको क्या चेक करना होगा? अब वो आइटम कौन सा मांगा है? कीबोर्ड, हेडफोन, ईयरफोन, आईफोन, क्या मांगा? तो पहले देखेंगे, हमको हमसे पूछ रहा है कीबोर्ड बताइए। जब कीबोर्ड पे इंटर करेंगे तो बताएगा आपके पास बस एक ही कंपनी का है, जो क्या है? इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। जो कितना पीस है? 5 पीस। और एक का रेट कितना है? 200। जो इसके पहले वाला एंट्री की है, यही है ना। तो अभी एक चीज और हम परचेस कर ले रहे हैं। जब ये परचेस कर लेंगे तब तो इसको सेल करेंगे ना। तो परचेस करें लेनोवो 100 वायरलेस कैम। जब यहाँ पे आएंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे, वाउचर में जाएंगे, क्या दिया है? टैक्स 09। जो डेट होगा डेट ले लेंगे। किससे परचेस कर रहे हैं हम लोग? लेनोवो एलटीडी से। परचेज लेजर इसका क्या होगा? नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम पूछ रहा है, क्या है आइटम का नाम? तो लेनोवो 100 वायरलेस, यही है ना। कहाँ स्टोर करना है इसको? दिया है कि कहाँ स्टोर करेंगे? जिस 10 पीस खरीद रहे हैं, 10 पीस में से 6 पीस कहाँ स्टोर करना है? शॉप पे, और 4 पीस वेयर हाउस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम पहले शॉप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्वांटिटी कितना पीस भरेंगे? 6 पीस। क्योंकि हम भले से ही खरीद 10 पीस रहे हैं,
लेकिन 6 पीस कहाँ रखना है पहले, और एक का रेट कितना दिया है 1000, हो जाएगा ना। और बाकी अभी 6 पीस ही नहीं खरीद रहे हैं, 10 पीस है, बाकी का 4 पीस कहाँ रख रहे हैं वेयर हाउस पे, कितना पीस 4 पीस, तो टोटल मिलके कितना क्वांटिटी हुआ 10 पीस, हो जाएगा ना। रेट अपने आप आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितने का हो गया 10,500, इंटर करके आगे आ जाएगा। फिर क्या भरना होगा यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स, हो जाएगा। हिंट्स में जो दिया एक बार मैच करा लीजिए, हिंट्स में ये दिया है ना टोटल टैक्सेबल बिना टैक्स का कितना आएगा 10,500, यहाँ पे कितना आया टोटल बिना टैक्स का 10,500। फिर आगे क्या दिया है CGST कितना है 945 और SGST 900, तो यहाँ पर लेने का CGST 945 और SGST 945, टोटल बता रहे कितना होगा 12,390, तो क्या टोटल इतना आया 12,390 रुपए। न्यू रेफरेंस से लेकर लेंगे आगे, नया बिल है और उसके आगे क्या भरेंगे नरेशन, और नरेशन भर के क्या कर लेंगे हो जाएगा। उसके अगला कह रहा है कौन सा फीचर परचेज इंटर स्टेट, इंटर स्टेट और लोकल तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। इंटर स्टेट क्या होगा, तो कह रहे हैं यहाँ पे जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और कह रहा है ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना हो, कि अगर जो अभी तक आपने IGST का और परचेज इंटर स्टेट का नहीं बनाया तो बना ले, हो जाएगा ना। बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप आ जाएंगे किसमें क्रिएट के बाद से लेजर, हो जाएगा ना। यहाँ आने के बाद आपको बनाना होगा IGST, जो कि अभी IGST के नाम से बना लिए हैं, नेम ऑलरेडी दिखा रहा है ना। हम यहाँ ले लेंगे सिर्फ क्या IGST और फिलहाल समझने के लिए हम 1 कर दें। अंडर ग्रुप क्या रहेगा GST है तो ड्यूटीज एंड, जो कि हम बताएं किसी भी प्रकार का टैक्स हम क्या सेलेक्ट करेंगे, और कह रहा है कि किस प्रकार का अदर कोई है कि GST है GST, और इसमें कौन सा है CGST क्या IGST है। एडिशनल कॉस्ट नहीं देना है, परसेंटेज नहीं देना है, ना ही राउंडिंग लगाना है, कंट्रोल से क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। और अगला एक और बनाना हो किस नाम से परचेज इंटर स्टेट के नाम से। देखिए अगर जो परचेज इंटर स्टेट के नाम से है तो ठीक, और नहीं है तो यहाँ पे लेजर में आके क्या कर लेंगे बना, क्योंकि नेम ऑलरेडी है ना, तो बस फिलहाल हमें यहाँ पे समझने के लिए कर दे रहे हैं 1 या फिर 2 कर दे। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका पहचानना होगा ना, तो हम परचेज कर किससे रिलेटिव है परचेज है ना, तो अंडर ग्रुप हो जाएगा क्या परचेज। कह रहा है टाइप्स ऑफ लेजर होते हैं डिस्काउंट है कि इनवॉइस राउंडिंग है, तो ना ही डिस्काउंट लगाना और ना ही इनवॉइस लगाना। फिर क्या रखेंगे यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, हम क्वांटिटी पे ना ही वैल्यू पे क्या रखेंगे नॉट अप्लीकेबल। इंक्लूड नहीं है ना, क्या अप्लीकेबल रहेगा GST लगा रहेगा ना, फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे हो जाएगा। और जब आएंगे यहाँ पे चलिए तो एक्स्ट्रा दिखने लगेगा ना, क्या था परचेज इंटर स्टेट था ना, परचेज इंटर स्टेट 2 बना हुआ 1 डिलीट कर देते हैं, हो जाएगा ना। क्योंकि 2 बना था परचेज इंटर स्टेट का एक पहले से ही है, यही है ना, इसलिए जो अभी 1 बना उसको फिर दोबारा से क्या कर दिया डिलीट कर, तो बनाना तो बन जाएगा ना। अब ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, ये वाला है ना एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स, यानी कि फॉलोइंग का मतलब क्या है नीचे कुछ आइटम का लिस्ट दिया गया है जो हम क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं फ्रॉम कहां से SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो क्या है इंटर स्टेट है, और कह रहा है इनवॉइस नंबर जिसका दिया है GST/009, और कह रहा है गुड्स स्टोरेज गुड्स कहाँ स्टोर करेंगे वेयरहाउस। तो आ जाइए पहले भर लीजिए किसमें वाउचर, इनवॉइस नंबर क्या दिया GST/009, जो डेट होगा डेट क्या कर लेना है मेंशन कर लेना है। पार्टी नेम क्या दिया है SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही दिया है ना, जो देखिए पहले ही बता दे रहा है यहाँ पे डिटेल में कि कहाँ का रहने वाला है दिल्ली का रहने वाला है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा लोकल वर्क इंटर स्टेट होगा,
क्योंकि हम लोग का क्या है, उत्तर प्रदेश है ना, और ये कहाँ का है, दिल्ली का। जब आगे आएंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, लोकल के इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। और याद रखिएगा, अगर जो इंटर स्टेट का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट छोड़ करके यदि आप दूसरा कर दें तो यहाँ लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि समझ लीजिए हम लोग लेजर बनाने के लिए बहुत सारा लेजर बनाया ना, लेकिन यहाँ पे मात्र कितना दिख रहा है, 2। और सिर्फ 2 ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों का अंडर ग्रुप हम क्या रखे हैं, परचेज अकाउंट ही रखे हैं। अगर जो दूसरा रखेंगे यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, परचेज, इंटर स्टेट, और कह रहा था नेम ऑफ आइटम बताइए, SP Core i3 लैपटॉप। कहाँ स्टोर करना है इसको, तो कह रहा आप इसको स्टोर करिएगा वेयर हाउस पे। क्वांटिटी कितना है, 5 पीस दिया, और रेट कितना दिया है, 24,000। अगला कौन सा आइटम है, तो HP XZ, ये नीचे वाला है ना, ये भी कहाँ स्टोर होगा, वेयर हाउस पे। कितना पीस है, 5 पीस, और रेट कितना दिया, 8,200 हो जाएगा। और आगे इसका क्या लगा लेंगे, IGST लगाना होगा। अब चलिए समझा दे रहे हैं, अगर जो कहीं IGST आपका नहीं आता है तो पहले चेक करेंगे कि जो आपने ये लेजर बनाया है इसका अंडर ग्रुप आपने स्टेट उत्तर प्रदेश ही तो नहीं रखा है ना। यदि जो आपका है और वही रखेंगे तो यहाँ पे IGST नहीं आए, तब क्या आएगा, CGST और SGST। लेकिन अगर जो अभी हम लगाने की कोशिश करें सेंट्रल टैक्स तो आएगा, क्योंकि सेंट्रल टैक्स कब आएगा, जब लोकल रहेगा तब। और जब इंटर स्टेट रहेगा तो सिर्फ क्या आएगा, IGST आएगा। और अगर जो आपके कंप्यूटर में IGST ही लगाना है, वो जो नहीं आ रहा है, तो कैसे पहले चेक करेंगे, तो सबसे पहले आप जाएंगे जो आपने पार्टी का नाम बनाया उस पे कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ चेक कर लेंगे उसका स्टेट आपने क्या भरा है, हो जाएगा ना। यदि आप उत्तर प्रदेश भरे और आपका भी उत्तर प्रदेश है तो वहां पे IGST नहीं है, हो जाएगा ना। चलिए फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे इसको, जो नरेशन है वो नरेशन भरेंगे, और फिर कंट्रोल ए से 18% है। कैलकुलेशन कर सकते हैं लोग आज ही वापस, कितना दिया है टोटल, 1,63,500 हो रहा है ना। टोटल अमाउंट कितने का हो रहा है गुड्स से, 1,53,500। तो कंट्रोल के साथ एन बटन दबाइए, कैलकुलेटर आ जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पे लिखना होगा क्या, 1,63,500 नीचे दिख रहा है ना। अब मल्टीप्लाई कर दें कितना परसेंट, 18% और इंटर कर लें, कितना आया है 29,430। और अगर यही लोकल होता तो 9% सेंट्रल लगता और 9% स्टेट लगता, लेकिन GST दोनों क्या आता हमेशा बराबर आए। हाँ UT GST वही आए, सबका 18% लेगा, सबका 18% अमाउंट भी बराबर आएगा। हाँ बट डिफरेंट क्या होगा कि यदि आप अपने स्टेट में हैं तो आपसे वही टैक्स 2 लोग तब कलेक्ट करेंगे, स्टेट और सेंट्रल। लेकिन अगर आप अपने स्टेट से बाहर है तो आपका स्टेट कलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना क्लियर है ना। और अगर जो केंद्र शासित प्रदेश है तो सिर्फ आप ही का स्टेट का गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, अदर कोई वहां पे GST कलेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ना। इसके आगे आ जाइए, और कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। अगला क्या कह रहा है, अगला कौन बताएगा, देखिए कह रहा है फॉलोइंग गुड्स, यानी कि जो नीचे गुड्स दिया गया वो क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। फ्रॉम किससे, आईबाल टेक्नोलॉजी, जो कहाँ का रहने वाला है, महाराष्ट्र। यहाँ हिंट्स भी दे दिया, या क्या होगा, जिसका टैक्स इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 089। और कह रहा है गुड्स स्टोरेज, गुड्स को कहाँ स्टोर करेंगे, भर लीजिए सेम यही ट्रांजेक्शन, क्या करना होगा, टैक्स 089 दिया है ना। कह रहा पार्ट नेम बताइए किससे हो रहा है, तो आईबॉल टेक्नोलॉजीज, यही है ना। रेसिप डिटेल बताए थे आप लोग भरने के लिए ना, रेसिप डिटेल, और उसके आगे क्या हुआ, वही डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा जितने नंबर पे आपको रिसीव हुआ है। जैसे ये तो वो अपना बिल नंबर निकाल के दे दिया ना, सेल किया तो टैक्स 089। हाँ अब अपने कंप्यूटर पे कितने नंबर पे रिसीव करा वो नंबर भरेंगे, ताकि बाद में आपको ट्रेस करना है तो सेम वही नंबर भरी आप वहां लेकर के चला जाए।
आ समझे ना। तो एग्जाम्पल की तरफ हम भर दिए, हमारा भी वही है, टैक्स 089 ही है। किस डेट को आपको रिसीव, वो डेट भरेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर, कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर है, यही वही वाला है ना, टैक्स 089। किस डेट को, तो भर लेंगे 1 अप्रैल को। किसके माध्यम से आया है, बाइक के माध्यम से, चलो बाइक ले लेते हैं। डेस्टिनेशन दूरी कितनी है, हाँ चलो मान लेते इस बार 150 किलोमीटर। कैरियर नाम जो लेके आया उसका क्या नाम, राकेश, चलो ले लेते हैं राकेश। हाँ, उसका नंबर भर लेंगे, लाइसेंस नंबर, और आगे क्या भरना होगा, उस जो लेके आते हैं ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ईवे बिल, ईवे बिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जो कंप्यूटर से निकालना होता है, ऑनलाइन निकालना होता है उसको, वही उसी को लर्नर नंबर बोला है, तो वही नंबर यहाँ टाइप करना, वो आगे निकालना बताएंगे आप लोग। ईवे बिल जनरेट करना होता है, समझ लो जब भी कोई 50,000 से अधिक का सामान खरीदा जाता है उसके लिए ईवे बिल जरूरी होता है। आ समझे ना, जब एक ट्रांसपोर्टर से दूसरे ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा तो ईवे बिल जरूरी होता है। आ समझे ना, तो वही ईवे बिल का नंबर आपको यहाँ पे भर लेना हो है तो ठीक, नहीं तो फिलहाल हम वैसे 01 भर लिए। अब करा मोटरसाइकिल वाहन, जो वाहन नंबर है, मोटर व्हीकल नंबर वो बताई, तो जो भी होगा यूपी 57 AB जो भी होगा यहाँ पे भर ले, हो जाएगा ना। और आगे क्या दे रहा है, ऑर्डर डिटेल बताइए। यदि आपने परचेज ऑर्डर दिया था तो पेमेंट आपने किस मोड से किया है, कैश है कि क्रेडिट है, तो मान लेते हमारे पास कैश ज्यादा था, हम क्या दे दिए, जो आपको रेफरेंस नंबर मिला ये वाला टैक्स 089, अदर भी कोई रेफरेंस नंबर है, तो अदर कोई रेफरेंस नंबर है तो भर लेंगे। और उसका क्या करा, टर्म ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कराते समय कोई कंडीशन भी दिया गया है कि सिर्फ बाइक से ही जाना चाहिए, अदर किसी वाहन से नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं कोई ऐसा वस्तु है तो क्या दिया, नहीं बड़े वाले वाहन से ले जाए, छोटे वाहन से लेके जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, आ समझे ना। तो वो आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भर लेना, हो जाएगा ना। और आगे पार्टी डिटेल भर लेना होगा, क्या भरना होगा, पार्टी डिटेल। और पार्टी डिटेल भरने के बाद जब आगे आएंगे फिर पूछेगा परचे लेजर कौन सा होगा, महाराष्ट्र कहाँ का है ये, महाराष्ट्र का है ना, तो सेलेक्ट कर लेंगे परचेज इंटरेस्ट। नेम ऑफ आइटम क्या क्या दिया है, आईवाल ड्यू दिया है ना, तो ले लेंगे आईवाल ड्यू करके। कहाँ स्टोर करना है, तो सारा का सारा आइटम करना है वेयर हाउस पे स्टोर। कितना पीस दिया है, 10 पीस, और रेट कितना दिया है, 1050। अगला आइटम आईबॉल फ्री को करके दिया है, कहाँ स्टोर करना है इसको, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस, रेट कितना दिया है, 360। और अगर जो नहीं होता आप लोग बना ले जाएंगे ना, क्या करना होगा, ऑल्ट सी करना होगा। अब जैसे देखिए इसकी अगला वाला क्या दिया है, ईयर वियर बेस प्रो दिया, नहीं होगा तो यही नाम हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे आइटम नेम। क्या किया यहाँ से, क्या हुआ जी, ये बताओ, जब बताया तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो क्या, कसम खा लियो क्या, बोलते रहेंगे बीच बीच में। अरे वहां बोलो जहां समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में आता है। बेशरम हो गए तुम लोग, बोला है तो फिर भी समझ में नहीं आता। कम से कम अपना देखो कि हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं, तभी देखना आपस में बोलते रहो, कुछ ना कुछ मुंह चलता ही रह रहा है। बस धैर्य रखो, पढ़ लो मन से, जहाँ नहीं समझ में आ रहा खड़े पूछ लो, सर ये नहीं समझ में आ रहा बता दीजिए। तुम लोग पूछते हो एक बार नहीं 4 बार बताते, फिर भी तुम लोग बोलते रहते हो आपस में। क्या दिया अगला, ईयर वियर बेस प्रो दिया है ना, हाँ अगर जो है तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और नाम टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। क्या है ये, ईयर वियर बेस प्रो है, तो उसी के सामने इसका दिया होगा, क्या है ये, ईयरफोन है ना, तो ईयरफोन अगर जो यहाँ से बना हुआ है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं बना तो यहाँ भी ऑल्ट सी करके क्या कर लेंगे, क्रिएट कर, हो जाएगा ना। और जब क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे ईयरफोन भर लेंगे, किस कंपनी का है, अगर जो कंपनी का नाम है तो भरेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल छोड़ देंगे। किस में जाएगा, पीसेस में जाएगा ना, तो पीसेस सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और जब यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्या दिया है, ईयर वियर बेस। कहाँ स्टोर करना है, डिस्क्रिप्शन बताएंगे आगे। एड डिस्क्रिप्शन होता है, जो हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं ना उसका इंफॉर्मेशन भरना होता है। इन्फॉर्मेशन क्या समझ लीजिए, जैसे हम लोग कोई फोन खरीदने जाते हैं ना, तो दुकानदार बताता है ये वाला ले लीजिए, इसका इतना GB रैम है, इतना GB इसका इंटरनल स्टोरेज दिया है, ये इसमें फीचर दिया है।
तो वही अगर जो दिखाना हो आपको, हम लोग क्या भरते हैं, डिस्क्रिप्शन भरते हैं। क्योंकि ये फीचर एनेबल नहीं रहता, एक क्लास में पढ़ाया गया तो उसमें एनेबल किया गया, हर समझे ना। चूंकि आगे हम लोग के नोट्स में मिलेगा डिस्क्रिप्शन भरने के लिए, तो वहां बताएंगे क्या। चलिए, लोकेशन कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस है। रेट कितना है, 450। अगला आई बॉल करके दिया, ये वाला है ना। हाँ, स्पीकर कहाँ स्टोर होगा, क्वांटिटी कितना दिया है, 5 पीस। रेट 1400। अब आगे क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स क्या लगाएंगे, IGST। हो जाएगा ना। देखिए इसका भी सेम आया हुआ है, उसके अनुसार हो जाएगा ना। और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, रहने दे रहे हैं, समझिए। तो यहाँ तक हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग करके आइए, और अगले क्लास में लोग पढ़ना है क्या, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।